नमस्कार, मैं हूं वनीसा राणा। स्वागत है आपका बुक्स इन वॉइस के भारत की वाणी कार्यक्रम में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे महान पात्र की जिसने धर्म, सत्य और न्याय के पथ पर चलते हुए इतिहास में एक अमर पहचान बनाई। वे है धर्मराज युधिष्ठिर। भारतीय महाकाव्य महाभारत केवल युद्ध की गाथा नहीं, बल्कि मानव चरित्र, धर्म और नीति का अनमोल ग्रंथ है। इस ग्रंथ में यदि कोई पात्र धर्म, सत्य और संयम का प्रतीक माना गया है तो वह है युधिष्ठिर। उन्हें केवल एक योद्धा या राजा नहीं, बल्कि धर्मराज की उपाधि से सम्मानित किया गया, क्योंकि उनका जीवन सदा सत्य, न्याय और मर्यादा के मार्ग पर चला। युधिष्ठिर का चरित्र हमें यह सिखाता है कि धर्म का पालन करना सत्ता प्राप्त करने से अधिक महत्वपूर्ण होता है। कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने कभी नीति और नैतिकता का त्याग नहीं किया। उनके निर्णय, धैर्य और आत्मसंयम आज भी राजधर्म और जीवन मूल्यों के लिए प्रेरणा है। युधिष्ठिर के विवेकपूर्ण, धर्मनिष्ठ और आदर्शमय जीवन की एक झलक देती है, जो उनके संपूर्ण जीवन परिचय की ओर मार्ग प्रशस्त करती है। महाभारत जैसे विराट ग्रंथ में जहाँ युद्ध, राजनीति और सत्ता की कथाएं भरी पड़ी है, वहीं युधिष्ठिर का जीवन हमें यह सिखाता है कि धर्म का पालन ही सच्ची विजय है। तो आइए जानते हैं उस महापुरुष का जीवन जिनकी नीतियों, संयम और सत्य ने युगों युगों तक मानवता को मार्ग दिखाया। धर्मराज युधिष्ठिर। आइए, नारायण यानी कृष्ण, मनुष्यों में श्रेष्ठ नर यानी अर्जुन, ज्ञान की दात्री देवी सरस्वती और व्यास जी को नमस्कार करके महाभारत की कथा सुनाना आरंभ करें। महाभारत की कहानी पांडवों एवं कौरवों के बीच हुए महान युद्ध की गाथा है। वे दोनों ही राजा कुरु के वंशज थे। पांडव राजा पांडु की और कौरव धृतराष्ट्र की संतान थे। कुरुवंश के वयोवृद्ध एवं महान भीष्म ने बड़े प्रेम और चिंता से उनका लालन पालन करके उन्हें बड़ा किया था। वरदान। भीष्म ने अपने पिता शांतनु को वचन दिया था कि वे आजीवन अविवाहित रहेंगे और साथ ही सारा राजपाट अपने सौतेले भाई विचित्रवीर्य को सौंप देंगे। किंतु दुर्भाग्य से विचित्रवीर्य बहुत कम आयु में ही परलोक सिधार गए। इसलिए पांडु एवं धृतराष्ट्र को अपने संरक्षण में रखना और उनका पालन पोषण करने का भार भीष्म पर आ पड़ा। भीष्म ने उचित समय पर दोनों का विवाह संपन्न कराया। धृतराष्ट्र की पत्नी का नाम गांधारी था। पांडु की दो पत्नियां थीं, कुंती और माद्री। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, इसलिए पांडु ही राजा बने। विवाह के पूर्व कुंती ने ऋषि दुर्वासा के पधारने पर उनकी सेवा शुश्रूषा की थी। उनकी आवभगत व स्वागत सत्कार से प्रसन्न होकर दुर्वासा जी ने उन्हें 5 मंत्र अथवा शक्तिशाली प्रार्थनाएं सिखा दी। पांडु ने कई वर्ष तक राज्य किया। जीवन का अंतिम समय ईश्वर की प्रार्थना एवं चिंतन में लगाने के लिए वे वन की ओर प्रस्थान कर गए। किंतु पांडु को मानसिक शांति नहीं थी। उनको एक ही दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। अपनी चिंता उन्होंने कुंती को बताई। कुंती ने दुर्वासा ऋषि से सीखे मंत्रों का किस्सा उन्हें सुनाया और उनकी अनुमति से उसने यमधर्म की प्रार्थना करके युधिष्ठिर को, वायुदेव का आवाहन करके भीमसेन को और उसी मंत्र द्वारा इंद्र की प्रार्थना करके अर्जुन को जन्म दिया। शेष मंत्र उसने माद्री को सिखा दिए, जिसके द्वारा माद्री ने सहोदर भगवान अश्विनी कुमारों की कृपा से 2 जुड़वा भाइयों नकुल और सहदेव को जन्म दिया। धर्मराज युधिष्ठिर। यह विश्व एक युद्ध क्षेत्र है और मनुष्य का मस्तिष्क भी एक प्रकार का युद्ध क्षेत्र ही है। इन दोनों स्थानों पर अच्छाई और बुराई के बीच सतत संघर्ष चलता रहता है। विश्व में जो भी अच्छी बातें हैं उनका दूसरा नाम धर्म है। यह संसार धर्म पर ही टिका हुआ है। मृत्यु के देवता यम भी धर्म का ही प्रतिरूप है और वह बिल्कुल निर्दयी नहीं है।
पांडु चाहते थे कि उनका सबसे बड़ा पुत्र मनुष्य के रूप में साक्षात धर्म ही हो। इसलिए उन्होंने कुंती से कहा कि उनके लिए यम धर्म की कृपा से ऐसे ही बालक को जन्म दे। तदनुसार उसने पांडु के ज्येष्ठ पुत्र को धर्म के दैवी उपहार के रूप में जन्म दिया। इसी से वह बालक धर्मपुत्र अर्थात यम धर्म का पुत्र कहलाया। उसका मस्तिष्क सदैव अच्छाई यानी धर्म के पक्ष में ही रहता था। इस प्रकार सब उसे युधिष्ठिर के नाम से जानने लगे। युधिष्ठिर का अर्थ है जो युद्ध में भी अविचलित हो। अपने जीवन भर में वे इस महान सद्गुण की साक्षात मूर्ति बने रहे। वे हमेशा धर्म एवं सत्य का ही पक्ष लेते थे, इसलिए वे धर्मराज के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने संसार को दिखा दिया कि धर्म की सदैव विजय होती है। कुछ ही समय बाद पांडु का स्वर्गवास हो गया। माद्री ने सहगमन किया और पति के शव के साथ स्वयं भी जलकर सती हो गईं। विधवा कुंती हस्तिनापुर लौट आई और पांडु के 5 पुत्रों को लेकर धृतराष्ट्र की देखरेख में रहने लगी। घृणा का बीज। गांधारी के 100 पुत्र और 1 पुत्री थे। सबसे बड़ा दुर्योधन और दूसरा दुशासन था। युधिष्ठिर और दुर्योधन एक ही दिन पैदा हुए थे। यद्यपि पांडु और धृतराष्ट्र दोनों के पुत्र एक ही वंश अर्थात कुरु वंश के थे, किंतु केवल धृतराष्ट्र के पुत्र ही कौरव कहलाने लगे। पांडवों और कौरवों ने युद्ध के शस्त्रों की शिक्षा धनुर्विद्या में सिद्धहस्त द्रोणाचार्य से प्राप्त की। भीम और दुर्योधन गदा चलाने में प्रवीण बन गए। दुर्योधन आरंभ से ही भीम से चिढ़ता था। उम्र के साथ साथ दोनों में परस्पर घृणा बढ़ती ही गई। दुर्योधन ने कई बार भीम की हत्या करने की योजना बनाई, किंतु वह सफल नहीं हुआ। उसके दिल में यही विचार भरा हुआ था कि यदि वह सभी पांडवों को समाप्त कर दे तो ही राज्य का शासक बन सकता है। दुर्योधन का भय। युधिष्ठिर रथ से युद्ध करने की कला में निपुण हो गए। नकुल और सहदेव तलवार चलाने की विद्या में बहुत कुशल सिद्ध हुए। अर्जुन ने सभी प्रकार के शस्त्रों को चलाना सीखा, परंतु धनुर्विद्या में वह सबसे अधिक कुशल होने से द्रोण का प्रिय पात्र बन गया। इस कारण दुर्योधन पांडवों से पहले से भी अधिक ईर्ष्या करने लगा। युधिष्ठिर ने सभी और लोगों की सद्भावना अर्जित की। सभी कहा करते कि युधिष्ठिर ही एकमात्र व्यक्ति है जो राजा होने लायक है। वह धर्मपरायण, सत्यवादी और धैर्यवान है। वह अपने गुरुजनों एवं अपने से बड़ों का आदर करता है। वह सभी की और प्रत्येक की भलाई करता है तथा किसी का भी बुरा नहीं चाहता। यह जन चर्चा दुर्योधन के कानों तक पहुंची। वह अपने पिता के पास गया और अपना दुखड़ा सुनाने लगा कि लोग जो कहते हैं वह यदि सच हो गया और युधिष्ठिर राजा बन गए तो उसे और उसके भाइयों को पांडवों की सेवा करनी पड़ेगी। प्राणलेवा षड्यंत्र। धृतराष्ट्र भी युधिष्ठिर के सद्गुणों से परिचित थे। उन्होंने अपने पुत्र को समझाया कि उचित यही होगा कि पांडु का उत्तराधिकारी युधिष्ठिर ही बने, क्योंकि वह पांडु का ज्येष्ठ पुत्र है। किंतु दुर्योधन की महत्वाकांक्षा थी कि वह स्वयं ही राजा बने। उसने अपने पिता को अपने पक्ष में कर लिया और वारणावत नगर में लाख का एक घर बनवाया, जिसमें उसने पांडवों को जीवित ही जला देने की योजना बनाई। धृतराष्ट्र के छोटे भाई विदुर ने पांडवों को इस खतरे से पहले ही सचेत कर दिया। इससे पांडव जमीन से भीतर की सुरंग के रास्ते बाहर निकलने में सफल हो गए और स्वयं ही उन्होंने मकान में आग लगा दी। इधर हस्तिनापुर में समाचार पहुंचा कि पांडव लाक्षागृह में जलकर भस्म हो गए। सच्चाई तो यह थी कि वे खतरे के बाहर थे। जंगलों झाड़ियों में भटकते हुए वे दक्षिण की ओर गए और अंत में एक घने जंगल में पहुंचे। स्वयंवर। जंगलों में भटकते हुए पांडव एक चक्रापुर नामक नगरी में पहुंचे। वहां पर वे एक गरीब ब्राह्मण के घर ठहरे। अब तो पेट भरने के लिए वे भीख मांगने को मजबूर हो गए। दिन बीतते गए। एक दिन घर पर जहां की पांडव निवास कर रहे थे, एक ब्राह्मण यात्री आया। अतिथि के रूप में वह वहां ठहरा। उसने समाचार दिया
कि पांचाल के महाराज द्रुपद ने स्वयंवर आयोजित किया है जिसमें उनकी पुत्री अपने पति का चुनाव करेगी। पांडव उस स्वयंवर में ब्राह्मण के वेश में पहुंच गए। अनेक राज्यों के राजा द्रौपदी के स्वयंवर में सम्मिलित हुए। ब्राह्मण के वेश में पांडव वहां ब्राह्मणों के बीच ही विवाह मंडप में विराजमान थे। स्वयंवर की शर्त थी कि जो भी द्रौपदी से विवाह करना चाहता है वह घूमती हुई मछली को अपने तीर से निशाना बनाकर अपनी धनुर्विद्या की कुशलता का परिचय दे। क्षत्रियों अथवा योद्धाओं में कोई भी यह नहीं कर सका। तब अर्जुन उठे और उन्होंने उस मछली को अपने तीर का निशाना बनाया। द्रौपदी ने उनके गले में वरमाला पहनाई। पांडव द्रौपदी के साथ जब घर लौटे तो द्वार पर खड़े होकर उन्होंने आवाज दी, मां, हम अपनी भिक्षा ले आए हैं। कुंती ने भी भीतर से ही उत्तर दिया, जो भी लाए हो उसे हमेशा की तरह आपस में बराबर बराबर बांट लो। सभी भाई एक दूसरे की ओर देखकर हंसने लगे। कुंती बाहर आई। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि आज वे जो भिक्षा जुटाकर लाए हैं वह तो एक युवती है। कुंती ने आश्चर्यचकित होकर कहा, अरे मैंने ये क्या कह दिया? उसने अपने पुत्रों से पूछा, यह लड़की कौन है? यह तुम्हारे साथ कैसे आई? तब युधिष्ठिर ने माता कुंती को स्वयंवर का पूरा किस्सा सुनाया। कुंती ने कहा, मेरे बच्चे, मैंने तो सोचा था कि तुम हमेशा की तरह चावल लेकर आए हो, इसलिए ये शब्द मुंह से निकल गए। यह अनुचित और अधर्म है कि तुम 5 भाई इस एक ही युवती से विवाह करें। युधिष्ठिर, तुम्हें ही यह गुत्थी हल करनी होगी। युधिष्ठिर ने कहा, मां के शब्द एक प्रकार से कानून ही है, उसकी अवज्ञा नहीं हो सकती, किंतु फिर भी अर्जुन को ही द्रौपदी के साथ विवाह करना चाहिए, क्योंकि स्वयंवर में उसने ही उसे जीता है, यही उचित है। इस पर अर्जुन बोले, जो आप कह रहे हैं वह तो साधारण कानून है, परंतु यह धर्म नहीं है। क्या आप चाहते हैं कि मैं अधर्म का कोई काम करूं? एक मां की इच्छा अनुसार चलने से बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता। हमारी मां ने जो कुछ भी कहा है वह शुद्ध हृदय से निकले हुए शब्द थे, इसलिए हमें उनके शब्दों के अनुसार आचरण करना चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा, तुम जो सोचते हो वही बात तुमने कही है। द्रौपदी तुम्हारी पत्नी होगी, हमें यह भी तो जानना चाहिए कि वह क्या करना चाहती है। इन शब्दों के साथ युधिष्ठिर ने प्रश्न भरी दृष्टि से द्रौपदी की तरफ देखा। वह कुछ नहीं बोली। उसने पांडवों की तरफ एक दृष्टि डाली और मुस्कुराई। लज्जा से उसने अपना माथा झुका लिया। उसके मौन का अर्थ था उसकी सहमति। इस तरह वह पांडवों की पत्नी बन गई। अब पांडवों को द्रुपद जैसे शक्तिशाली राजा का सहयोग प्राप्त था। इस बात से दुर्योधन के मन में ईर्ष्या की आग और भी अधिक तेज हो गई। उसे यह भय सताने लगा कि पांडव राजा द्रुपद, कृष्ण जिनके पराक्रम और प्रतिभा ने उन्हें दुर्जेय शक्ति बना दिया था, एवं कृष्ण के बड़े भाई बलराम की सहायता से उसका राज्य छीन लेंगे। इसलिए वह किसी प्रकार उनसे अपना पिंड छुड़ाना चाहता था। पांडवों की अनुपस्थिति में वह पूरे साम्राज्य का मालिक बना बैठा था, इसलिए वह पांडवों से किसी भी तरह से पिंड छुड़ाना चाहता था। धृतराष्ट्र के दिल में तो यही इच्छा थी कि उसका पुत्र जो चाहता है वह उसे मिल जाए। उसके साथ ही वह भीष्म और विदुर जैसे बुजुर्गों की सलाह के विरुद्ध भी नहीं जाना चाहता था। बड़ी हिचकिचाहट के बाद उसने पांडवों को वापस हस्तिनापुर बुलवाया और उन्हें आधा राज्य भी सौंप दिया। पांडवों ने एक सुंदर नगर बनाया जिसका नाम इंद्रप्रस्थ रखा गया। वहां कुछ समय वे सुखपूर्वक रहे। अपने भाइयों की सहायता से युधिष्ठिर ने कई राजाओं को अपने अधीन किया। राजसूय यज्ञ किया जिसमें अनेक राजा तथा यादव एवं अन्य जातियों के नेता उपस्थित हुए। कौरव भी उसमें सम्मिलित हुए। युधिष्ठिर ने भरी सभा में श्री कृष्ण को सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में सम्मानित किया। इसके पश्चात सभी अतिथि अपने घरों को लौट गए। केवल दुर्योधन और शकुनी रह गए। युधिष्ठिर ने इस समारोह के लिए भव्य अतिथि गृह का निर्माण किया था। एक दिन दुर्योधन उस विशाल भवन में टहलता हुआ उसकी भव्यता एवं सुंदरता को देख रहा था।
एक समय बहुत ही चमकते फर्श को पानी समझकर संभलकर चलने लगा, तो एक बार पानी को फर्श समझकर चलते हुए ताल में गिर पड़ा। संयोगवश भीम और अर्जुन जो उस समय वहां उपस्थित थे जोरों से हंस पड़े। दुर्योधन ने इस पर स्वयं को बहुत अपमानित अनुभव किया। जब राज सूर्य यज्ञ के तत्काल बाद पांडवों की शक्ति एवं प्रतिष्ठा बढ़ गई तो उसके दिल में इस तिरस्कार से वह आग और धधकने लगी। उसने अपना दुखड़ा अपने मामा शकुनी को सुनाया। शकुनी ने पांडवों से छुटकारा पाने का उपाय सुझाया। उसने कहा, युधिष्ठिर पर विजय पाने का अर्थ है सभी पांडवों पर विजय पाना। युधिष्ठिर को पासे खेलने की बड़ी लालसा रहती है, किंतु वह बेचारा वास्तव में ठीक से खेल नहीं पाता। पासे खेलने का निमंत्रण दो, मैं उसे पराजित कर दूंगा और दांव में सारी धन संपत्ति एवं राजपाट जीत लूंगा। दुर्योधन अपने पिता के पास गया और व्यथा उन्हें भी सुनाकर दिल का बोझ कुछ हल्का किया। उसने बताया कि उसकी अवस्था कितनी शोचनीय है और शकुनी द्वारा सुझाई गई योजना उसने उन्हें समझाई। उसने पिता से हठ किया कि वे ही पांडवों को पास से खेलने के लिए आमंत्रित करें। उसने धमकी दी कि यदि आप इस पर सहमत नहीं होंगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। अपने पुत्र के प्रति प्रेम के कारण धृतराष्ट्र राजी हो गए। घातक निर्णय। धर्मराज को खेल के लिए आमंत्रित करने का अप्रिय कार्य विदुर को सौंपा गया। बड़ी अनिच्छा से वे इंद्रप्रस्थ गए और जिस उद्देश्य से उन्हें भेजा गया था उसकी जानकारी युधिष्ठिर को दी। विदुर ने कहा, मैं जानता हूं कि जुआ खेलना बुरा है, यही राय मैं तुम्हें भी देता हूं, किंतु मैं तो यहां धृतराष्ट्र की इच्छा से आमंत्रित करने आया हूं। जो तुम्हें बिल्कुल ठीक जचे वही करो। युधिष्ठिर ने उनसे पूछा कि दुर्योधन की ओर से कौन खेलेगा, तो विदुर ने बताया कि मुख्य खिलाड़ी तो शकुनी ही होगा। शकुनी के नाम का उल्लेख होते ही युधिष्ठिर को ऐसा लगा मानो उन्हें बिच्छू ने दंश किया हो। उन्होंने कहा, शकुनी तो धूर्त व्यक्ति है, मैं उसके विरुद्ध खेलना नहीं चाहूंगा, किंतु मैं धृतराष्ट्र के आदेश की अवज्ञा भी नहीं कर सकता। मैं जुए को पसंद नहीं करता, किंतु जब कोई खेलने हेतु आमंत्रित करता है तो मैं उसे अस्वीकार भी नहीं कर सकता। यह क्षत्रिय का धर्म है और यह मेरा प्रण भी है, इसलिए मैं इस निमंत्रण को स्वीकार करता हूं। गंभीर परिणाम। खेल प्रारंभ होने के पहले दोनों ओर के खिलाड़ियों ने यह तय किया कि खेल में दांव पर क्या लगाएंगे और हारने वाले को क्या देना होगा। दुर्योधन और युधिष्ठिर दोनों ने अपने हीरे जवाहरात दांव पर लगा दिए। शकुनी ने पासे फेंके और बाजी जीत ली। युधिष्ठिर ने सोने के हजारों सिक्के, रथ, हाथी, घोड़े और अपने सेवक दांव पर लगा दिए और वे सब कुछ हार गए। विदुर खेल देख रहे थे। वे यह सोचकर भय से कांप उठे कि क्या हो सकता है। उन्होंने धृतराष्ट्र से बहुत अनुनय विनय की कि खेल को समाप्त कर दें, किंतु उनकी सलाह अनसुनी कर दी गई। युधिष्ठिर दांव लगाते रहे और वे अपनी सारी संपत्ति, अपने भाइयों और यहां तक कि स्वयं को भी दांव में गंवा बैठे। चालाक और दुष्ट शकुनी ने युधिष्ठिर को एक और खेल के लिए फुसलाया और कहा, युधिष्ठिर, तुम्हारे पास अभी एक और रत्न है और वह है स्त्रियों में सुंदर द्रौपदी। उसे तुम दांव पर लगा सकते हो और यदि अगला खेल जीत जाओ तो अब तक जो भी खोया है सब पुनः प्राप्त कर सकते हो। युधिष्ठिर एक क्षण को तो शांत रहे। उन्होंने सोचा, विचार तो उत्तम है, जो भी खोया है उसे क्यों न फिर से प्राप्त करने का एक और प्रयास करूं। उन्होंने वही सोचा जो सभी जुआड़ी स्वाभाविक रूप से सोचते हैं और घोषणा की, अब मैं अगले और अंतिम खेल के लिए द्रौपदी को दांव पर लगाता हूं। वहां सभा में उपस्थित सभी दर्शक स्तब्ध होकर बड़ी आशा भरी उत्सुकता से देखने लगे। कुछ को युधिष्ठिर के इस कदम से आश्चर्य हुआ, कुछ ने गुस्से में कहा, युधिष्ठिर ने यह क्या कर दिया। कुछ तो पांडवों के आने वाले दुर्भाग्य का विचार करके बड़े दुखी हुए। भीष्म और द्रोण हैरान हो उठे। विदुर की समझ में नहीं आया कि क्या करें, किंतु दुर्योधन और उसके साथी बड़ी उल्लास से देखते रहे। शकुनी ने फिर पासा फेंका
और चिल्लाया, मैं जीत गया। दुर्योधन ने विदुर की ओर देखा और कहा, विदुर जाओ और द्रौपदी को ले आओ, अब तो वह हमारी दासी है। विदुर इस शर्मनाक कार्य के लिए तैयार नहीं हुए। फिर दुर्योधन ने अपने रथ के सारथी के पुत्र प्रतिकामी को आदेश दिया कि वह जाकर द्रौपदी को ले आए। द्रौपदी ने ईश्वर का स्मरण किया। उस पर पूरा विश्वास करके वह उस सभा भवन में बिना कपड़े बदले ही चली आई। दुशासन ने उसके बाल पकड़कर उसे भरी सभा में खींचा। द्रौपदी ने बड़े गुस्से और व्यथा से अपने पतियों की ओर देखा। धर्मपुत्र निश्चल बैठे रहे, पर उनके सभी भाई क्रोधित हो उठे थे। उनके आदेश के लिए उनकी ओर देखने लगे। युधिष्ठिर शांत बैठे रहे, परंतु भीम अपने क्रोध को नहीं रोक सके और विशाल दरवाजे के कुंदे की ओर टकटकी लगाए देखते रहे। युधिष्ठिर समझ गए कि भीम का क्रोध भड़क उठा है और इशारे से उन्हें शांत रहने को कहा। किंतु दुर्योधन के भाई शिष्टाचार और आत्म संयम वाले व्यक्ति नहीं थे। दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींचने लगा। ईश्वर की कृपा से साड़ी इतनी लंबी हो गई कि उसका छोर ही नहीं मिला। दुर्योधन ने द्रौपदी को दासी कहकर संबोधित किया और अपनी जंघा खोलकर उसे दिखाते हुए ताल ठोंकी। द्रौपदी ने अपमान का घूंट पीते हुए उसे श्राप दिया कि तुम्हारी यह घृणित जंघा ही तुम्हारी मौत का कारण बनेगी। भरे दरबार में द्रौपदी का सर्वाधिक शर्मनाक तिरस्कार किया गया। भीम अपना गुस्सा नहीं रोक सके। उन्होंने क्रोधित स्वर में दुर्योधन से बदला लेने की प्रतिज्ञा करते हुए कहा, मैं दुशासन को युद्ध में मारकर उसका खून पीऊंगा। मैं अपनी गदा से दुर्योधन की जंघा तोड़ूंगा। कहते हैं उस अवसर पर महल में अपशकुन भी दिखाई दिए। इंद्रप्रस्थ वापसी। धृतराष्ट्र अब भयभीत थे। उन्हें आशंका थी कि अपशकुन उनके पुत्रों के अनिष्ट की भविष्यवाणी बताते हैं। भीष्म और विदुर ने उनसे कहा कि द्रौपदी को सांत्वना दो। तदनुसार धृतराष्ट्र ने द्रौपदी को बुलाया और कहा, तुम मेरी बेटी के बराबर हो। मुझसे अपनी मनपसंद का जो भी वर मांगो वह तुम्हें मिलेगा। उसने 2 वरदान मांगे, एक तो अपने पतियों की बंधनों से मुक्ति और दूसरा उनके रथ और शास्त्रास्त्रों की वापसी। धृतराष्ट्र ने उसे दोनों वर प्रदान किए। युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र के समीप पहुंचकर आदर पूर्वक कहा, महाराज, हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। कृपया बताइए हमारे लिए क्या आज्ञा है। धृतराष्ट्र ने कहा, युधिष्ठिर, तुम्हारा शत्रु कोई नहीं। तुम अजात शत्रु हो, विद्वान हो। तुम जानते हो कि धर्म क्या है। तुम विनम्र हो। तुम स्वयं क्षमा हो और स्वभाव से शांति प्रिय हो। इसलिए कृपा करके मेरे पुत्रों के सभी दुष्कर्मों को भूल जाओ। इंद्रप्रस्थ लौट जाओ और अपने राज्य में सुख से रहो। उन्होंने अपनी शुभकामनाएं दी और पांडव इंद्रप्रस्थ लौट आए। फिर एक बार जुआ। किंतु 4 दुष्टों दुर्योधन, दुश्शासन, दुर्योधन के अभिन्न मित्र कर्ण और शकुनी को यह बात नहीं जची। शकुनी ने फिर एक योजना सुझाई। दुर्योधन ने तीनों साथियों सहित अपने पिता के पास जाकर पांडवों से छुटकारा पाने का कुत्सित इरादा उन्हें बताया। उसे मनाने के लिए वह अपने पिता से अनुरोध करने लगा। उसने पिता से कहा, हम पांडवों को और एक बार खेलने के लिए आमंत्रित करें। यदि वे हार जाएं तो वे 12 वर्षों तक वन में रहें और साथ में 1 वर्ष अज्ञातवास में रहें। अज्ञातवास के दौरान यदि हमें उनका पता चल जाए तो उन्हें फिर 12 वर्ष के लिए वनवास को जाना होगा। खेल की यही शर्तें रहेंगी। और इस प्रकार पांडवों को धृतराष्ट्र की ओर से एक बार फिर पांसे खेलने के लिए बुलाया गया। युधिष्ठिर ने सोचा कि सभी घटनाएं नियति की इच्छा से घट रही हैं और हम नियति के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकते। प्रत्येक व्यक्ति को आनंद और पीड़ा सहनी है और फिर धृतराष्ट्र की आज्ञा मानना उनका कर्तव्य है। इसलिए उन्होंने जुआ खेलने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। पहले की तरह खेल हस्तिनापुर में ही हुआ। युधिष्ठिर फिर हारे और शर्त के अनुसार वे अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ वन में निवास करने चले गए। कुंती विदुर के पास ही रह गई।
पांडवों का वनवास। जब पांडव द्वैतवन नामक वन में थे तब एक दिन उन सब में आपस में उनकी परिस्थिति पर चर्चा छिड़ गई। द्रौपदी ने नरम स्वर में आपत्ति की कि युधिष्ठिर की सहनशीलता, अच्छाई, दयालुता एवं अन्य सद्गुण उचित सीमा को पार कर गए हैं। उनका तर्क था कि आक्रोश तो क्षत्रियों का, खासकर जो योद्धा हैं, उनका आवश्यक गुण है। उसका कहना था कि युधिष्ठिर जिस धर्म की हिमायत करते हैं उसने उनकी रक्षा नहीं की। इस पर युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, यदि हम बहुत सद्गुणी हैं तो केवल हमें ही कष्ट हो सकता है, किंतु यदि हमारा क्रोध नियंत्रण के बाहर चला जाए तो वह हमें भी नुकसान पहुंचाता है और साथ में दूसरों को भी। क्रोध एक बुराई है। सब तरह की विपत्तियां क्रोध का ही प्रतिफल है। धर्म का पालन धर्म के लिए ही होना चाहिए। हमें इससे कोई लाभ की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। युधिष्ठिर ने जो भी कहा उससे द्रौपदी को संतोष नहीं हुआ। भीम ने भी द्रौपदी के ही कथन का समर्थन किया। वे दोनों चाहते थे कि एक सेना खड़ी करके युद्ध द्वारा अपना खोया हुआ राज्य कौरवों से वापस लिया जाए। युधिष्ठिर ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, भीम, तुम दोनों अपनी परेशानियों के कारण ऐसी बातें कह रहे हो। जरा इस पर विचार करो। मुझे पांसे के खेल में इसलिए भाग लेना पड़ा क्योंकि मैं राजाओं के कर्तव्यों से बंधा था। शकुनी का छल प्रपंच ही मेरी पराजय का कारण है। यह हमारा कर्तव्य है कि हमने जो शर्तें स्वीकार की थी उनके अनुसार हम वन में रहें। केवल तुम्हें खुश करने के लिए अथवा निर्धारित समय से पूर्व राज्य वापस पाने के लिए मैं अपने धर्म के मार्ग को नहीं छोड़ सकता। हमारे अच्छे दिन भी आएंगे। हम उत्तम अवसर की प्रतीक्षा करें और यदि आवश्यक हो तो अपना राज्य प्राप्त करने के लिए युद्ध करें। शालीनता से ज्ञान की सुंदरता बढ़ती है, उसी प्रकार सहिष्णुता भी पराक्रम का गहना है। वन में पांडव कभी भी एक स्थान पर अधिक समय तक नहीं रहे। उन्होंने बहुत से पवित्र स्थानों का भ्रमण किया। वे जहां भी गए संतों और महात्माओं ने उनका हार्दिक स्वागत किया और सम्मानित भी किया। उनको पौराणिक गाथाएं सुनाई। उन गाथाओं को सुनने से युधिष्ठिर का धर्म पर विश्वास और भी दृढ़ होता गया और उनके भाइयों को मानसिक शांति मिलती गई। दुर्योधन की रक्षा। जब वे द्वैतवन में निवास कर रहे थे तब दुर्योधन की उनकी तकलीफों को देखकर आनंद उठाने की इच्छा हुई। वह अपने कुछ साथियों एवं अपनी सेना को लेकर वहां पहुंच गया। वहां कौरवों का उस स्थान पर भ्रमण कर रहे गंधर्वों से संघर्ष हो गया। गंधर्वों ने दुर्योधन एवं उसके कुछ साथियों को बंदी बना लिया। उसके अनुचर भागकर सहायता के लिए युधिष्ठिर के पास पहुंचे। भीम ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, कौरवों ने वही फल पाया जिसके वे पात्र थे। हमें उन्हें मदद नहीं देना चाहिए। परंतु युधिष्ठिर ने कहा, क्षत्रिय का यह कर्तव्य है कि जो व्यक्ति कष्ट में हो और उसकी मदद चाहता हो उसकी सहायता करें। हम और कौरव चचेरे भाई हैं, इसीलिए उन्होंने लोभवश हमारा राज्य ले लिया और दुश्मन की तरह हमारी ओर देखने लगे। इसके अलावा तो वे और हम बाहर के शत्रु के सम्मुख तो एक ही परिवार के हैं। ऐसा कहते हुए उन्होंने अपने भाइयों से कहा कि वे कौरवों की रक्षा करें। तदनुसार उन सब ने गंधर्वों पर आक्रमण किया, उनसे युद्ध किया और सभी कौरवों को मुक्त कराया। यक्ष के प्रश्न। पांडव जब द्वैतवन में निवास कर रहे थे उस समय एक विचित्र घटना घटी। एक दिन एक ब्राह्मण उनके पास आया। उसने कहा कि उसकी अरणी यानी एक विशेष लकड़ी जिनका उपयोग वह होम करने के लिए अग्नि जलाने हेतु करता था, एक हिरण अपने सींगों में फंसाकर जंगल की ओर भाग गया है। उसने पांडवों से निवेदन किया कि वे उसकी लकड़ियां वापस ला दें। युधिष्ठिर हवन की आग जलाने के काम आने वाली उन लकड़ियों की तलाश में अपने भाइयों सहित निकल पड़े। इस बीच उन्होंने एक जानवर को देखा, किंतु वह हवा की तेज गति से दूर भाग गया और वे उसे पकड़ नहीं सके। उन सबको बहुत जोरों की प्यास लगी थी। धर्मराज के कहने पर नकुल ने एक पेड़ पर चढ़कर चारों ओर देखा कि कहीं पानी है। पास में स्थित एक झील पर उसकी नजर पड़ी। युधिष्ठिर ने नकुल को पानी लाने भेजा। नकुल झील के समीप पहुंचा और पानी ले जाने के पूर्व जैसे ही वह पानी पीने लगा कि अचानक उसे किसी ने आवाज दी।
महाशय, यह मेरी झील है। मेरी अनुमति के बिना तुम इसका पानी नहीं पियोगे। मेरे प्रश्नों के उत्तर देने के बाद ही तुम पानी पी सकते हो। उसने चारों ओर देखा, परंतु कहीं कोई दिखाई नहीं पड़ा। उसने सुने हुए शब्दों की परवाह किए बिना ही पानी पी लिया। तत्काल ही वह बेहोश होकर गिर पड़ा। युधिष्ठिर ने एक के बाद एक अपने भाइयों को पहले पानी लाने हेतु गए भाइयों की तलाश में भेजा, परंतु सभी की वही गति हुई जो नकुल की हुई थी। अंततः युधिष्ठिर स्वयं घटनास्थल की ओर चल पड़े। सारे भाइयों को वहां मरा पड़ा देखकर वे चक्कर में पड़ गए। वहां आसपास और कोई भी नहीं था। किसी जंगली जानवर का भी कोई नामो निशान नहीं था। भाइयों की मृत्यु का कारण उनकी समझ में नहीं आया। वे स्वयं भी बहुत थके और प्यासे थे, इसलिए वे भी पानी पीने आगे बढ़े। फिर वही आवाज उनकी ओर आई। उनसे भी वही सवाल पूछा गया। इस पर युधिष्ठिर ने विनम्रता से कहा, महाशय, आप कौन हैं? आप ही मेरे भाइयों की मृत्यु का कारण मालूम पड़ते हो। मैं विनम्रता से पूछता हूं कि आप कौन हैं? आवाज ने कहा, हां, मैंने ही तुम्हारे भाइयों को मार डाला है। उन्होंने मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना ही पानी पी लिया, इसलिए वे मर गए। यदि तुम भी पानी पीना चाहते हो तो पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। ऐसा कहते हुए वह प्रश्न करने वाला यक्ष स्वयं ही उनके सम्मुख उपस्थित हो गया। युधिष्ठिर ने उससे कहा, मैं अपनी क्षमतानुसार तुम्हारे प्रश्नों के यथोचित उत्तर दूंगा। यक्ष ने पूछा, महासागर की बराबरी कौन करता है? विश्व का भला कौन करता है? सभी मनुष्य मात्र की माता कौन है? सूर्य के तेज की बराबरी कौन कर सकता है? युधिष्ठिर ने कहा, आकाश ही समुद्र की बराबरी कर सकता है। देवेंद्र ही विश्व की भलाई करता है। गाय सभी मनुष्य मात्र की माता है। सत्य ही सूर्य के तेज की बराबरी कर सकता है। यक्ष ने पूछा, ब्राह्मणों में क्षत्रिय किसे समझा जाता है? क्षत्रियों में श्रेष्ठ कौन है? युधिष्ठिर ने कहा, जो श्रुति और वेदों का विद्वान है वही असली ब्राह्मण है। उत्तम क्षत्रिय वही है जो शस्त्रों को चला सकता है और मृत्यु के भय के बिना युद्ध करता है। यक्ष ने पूछा, कोई व्यक्ति धन कैसे अर्जित कर सकता है? सारी संपत्तियों में कौन सी संपत्ति उत्तम है? सच्चा धन कौन सा है? युधिष्ठिर ने कहा, कठिन परिश्रम से ही धन कमाया जाता है। विद्यार्जन ही सबसे बड़ी संपत्ति है। उत्तम स्वास्थ्य ही धन है। यक्ष ने पूछा, पृथ्वी से भी महान क्या है? आकाश से भी ऊंचा कौन है? युधिष्ठिर ने कहा, माता पृथ्वी से भी महान है। पिता आकाश से भी उच्च है। यक्ष ने पूछा, हवा से तेज गति वाला कौन है? मनुष्य को हमेशा कौन सी बात कष्ट देती है? युधिष्ठिर ने कहा, मन की गति हवा से भी तेज है। चिंता ही मनुष्य को हमेशा कष्ट देती है। यक्ष ने पूछा, महान व्यक्ति कौन है? युधिष्ठिर ने कहा, वह जो अहिंसा का पालन करता है। यक्ष ने कहा, मैं तुम्हारे उत्तरों से प्रसन्न हूं। अपने भाइयों में से किस एक को पुनर्जीवित करना चाहते हो? युधिष्ठिर ने कहा, नकुल को। प्रश्नोत्तर चलते रहे और युधिष्ठिर ने अपने सभी भाइयों को फिर जीवित करा लिया। यक्ष ने पूछा, तुमने अपने सगे भाइयों भीम और अर्जुन की बजाय नकुल और सहदेव को पहले क्यों पुनर्जीवित कराना चाहा? युधिष्ठिर ने कहा, मैं अपने सगे और सौतेले भाइयों के बीच कोई भेदभाव नहीं करता। तब यमधर्म ने, जिन्होंने यक्ष का रूप धारण किया था, अपना असली रूप दिखाया और कहा, तुम धर्म का साथ देते हो, इसलिए विजय तुम्हारी ही होगी। युधिष्ठिर को यह आशीर्वाद देकर यक्ष अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद पांडवों ने ब्राह्मण की लकड़ी लाकर उसे दे दी। विराट नगर में पांडवों ने वनवास के 12 वर्ष तो पूरे कर लिए। अब अज्ञातवास का 1 वर्ष भी कहीं वेश बदलकर बिताना शेष बचा था। इसके लिए उन्होंने विराट राज्य की राजधानी विराट नगर को चुना। राजधानी में प्रवेश के पूर्व उन्होंने अपने नाम बदल लिए तथा विभिन्न वेश धारण कर लिए ताकि कोई पहचान नहीं सके। युधिष्ठिर ने कंक भट्ट नामक ब्राह्मण का, भीम ने वल्लभ नाम से रसोई का रूप धारण किया।
और अर्जुन भ्रनल्ला का वेश पहनकर राजा की पुत्री को नृत्य सिखाने के लिए शिक्षक बन गए। नकुल ने अश्वबल के प्रबंधक का भार संभाला और सहदेव को पशुओं के देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी गई। इधर द्रौपदी सैरंध्री के नाम से महारानी की परिचारिका नियुक्त हो गई। अज्ञातवास की समाप्ति के पूर्व महारानी सुदेशना के भाई कीचक के मन में द्रौपदी के प्रति अनुराग पैदा हुआ। इस कारण भीम ने उसका वध कर डाला। कीचक की मृत्यु से कौरवों को पांडवों के बारे में कुछ भनक लग गई। पांडवों का पता लगाने के लिए कौरवों ने विराट के पशु अपने कब्जे में कर लिए। विराट के राजकुमार उत्तर के रथ के सारथी बनकर अर्जुन साथ में गए और अकेले ही कौरवों से युद्ध करके सारे पशुओं को वापस ले आए। तब तक वनवास का 13वां वर्ष पूरा हो चुका था। पांडवों ने महाराजा विराट को अपना असली परिचय दिया। घटनाओं के सुखद मोड़ से वह बहुत हर्षित हुए और अपनी पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से कर दिया। युधिष्ठिर ने अपना संकल्प पूरा किया, सत्य एवं धर्म की मर्यादा रखी। जिस प्रकार एक सर्प केचुली में से निकलकर फिर से नई तेजी प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार युधिष्ठिर भी नई ज्योति और अधिक शक्ति के साथ प्रकट हुए। अब उन्हें श्री कृष्ण, विराट एवं द्रुपद जैसे राजाओं और नेताओं की सहायता का पूरा विश्वास हो गया था। साहस और वीरता में उनके भाई किसी से कम नहीं थे। परंतु युधिष्ठिर युद्ध नहीं वरन शांति चाहते थे। उनका विचार था कि धर्म के मार्ग पर चलकर शांतिपूर्ण तरीके से अपना आधा राज्य वापस लिया जाए। उनके भाई राज्य की प्राप्ति के लिए युद्ध के पक्ष में थे, परंतु वे युधिष्ठिर की इच्छा के विरुद्ध जाने को तैयार नहीं थे। युधिष्ठिर की इच्छा अनुसार कृष्ण ने पांडवों और कौरवों के बीच स्थायी शांति के लिए भरसक प्रयास किए। उन्हें सफलता नहीं मिली। युद्ध अपरिहार्य हो गया। महान युद्ध। कौरवों और पांडवों की सेनाएं कुरुक्षेत्र की समरभूमि में दोनों ओर पंक्तिबद्ध खड़ी हो गई। दोनों ओर विशाल सेनाएं थी। कुरुक्षेत्र का युद्ध 18 दिनों तक भयानक रूप से चलता रहा। द्रोण, कर्ण एवं शल्य जैसे महान वीर इस युद्ध में मारे गए। पांडवों की सेना के अभिमन्यु एवं घटोत्कच सहित कई वीरों की युद्ध में लड़ते हुए मृत्यु हुई। बंधु बांधवों को खोने से युधिष्ठिर का हृदय शोक से भरा हुआ था। युद्ध के अंतिम दिन भीम और दुर्योधन के गदा युद्ध में भीम ने गदा से दुर्योधन को मारकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। कुरुक्षेत्र के इस महान युद्ध में पांडवों का मार्गदर्शन सदैव ही श्री कृष्ण ने किया, जो कि भगवान विष्णु के अवतार थे। बड़ी कठिन घड़ियों में भी युधिष्ठिर कभी भी धर्म के मार्ग से दूर नहीं हटे। जब युद्ध को टाला नहीं जा सका तो उन्होंने शस्त्र उठाया और युद्ध क्षेत्र में प्रवेश किया। उन्होंने अपना नाम सार्थक किया और युद्ध एवं शांति में अविचलित रहे। इस प्रकार उन्होंने युद्ध जीता और धर्म के कारण ही कुरुवंश के समस्त साम्राज्य के स्वामी बने। अपने भाइयों के साथ उन्होंने राज्य का शासन चलाया। युद्ध के अंत में भी इस परिवार के सबसे वृद्ध एवं बुद्धिमान व्यक्ति भीष्म अर्जुन द्वारा बनाई गई शरशैया पर लेटे रहे। कृष्ण ने युधिष्ठिर को सलाह दी कि भीष्म से मिले। युधिष्ठिर उनके पास गए और उनके चरण छुए। महान भीष्म ने युधिष्ठिर को राजा के कर्तव्य समझाए और सुख की प्राप्ति के साधन बताए। युधिष्ठिर ने उनके समक्ष कुछ शंकाएं भी प्रस्तुत की और भीष्म ने सबके उत्तर देते हुए उन्हें ज्ञान का प्रकाश दिया। पर चूंकि अपने चचेरे भाइयों व अन्य कई को मारकर विजय प्राप्त की, इसलिए युधिष्ठिर प्रसन्न नहीं थे। उन्हें मानसिक शांति नहीं थी। अपने किए पापों के प्रायश्चित के लिए उन्होंने ऋषि व्यास की सलाह पर अश्वमेध यज्ञ किया। युधिष्ठिर और कुत्ता। कुछ समय बाद धृतराष्ट्र, विदुर, गांधारी एवं कुंती सभी ईश्वर के ध्यान के लिए वन की ओर प्रस्थित हुए। युधिष्ठिर राज्य का शासन करते हुए थक गए थे और सांसारिक मामलों में उनकी रुचि नहीं रही। तब तक कृष्ण, धृतराष्ट्र और विदुर आदि सभी का देहांत हो गया था। युधिष्ठिर ने राज्य में दुर्योधन का हिस्सा विदुर के पुत्र युयुत्सु को तथा अपना हिस्सा अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को सौंपकर उन्हें राजगद्दी सौंप दी
इसके बाद आध्यात्मिक शांति पाने के लिए वे अपने भाइयों के साथ महाप्रस्थान पर निकल पड़े। उन्होंने समस्त सांसारिक धन संपत्ति छोड़कर वल्कल वस्त्र धारण किए और नागरिकों से विदा ली। यद्यपि सभी नागरिक वापस लौट आए, किंतु एक कुत्ता पूरी यात्रा में वफादारी से उनके पीछे चलता रहा। अंत में पांडव मेरु पर्वत पर पहुंचे। जब वे पर्वत पर चढ़ने लगे, कुत्ता निष्ठापूर्वक पीछे चलता ही रहा। रास्ते में युधिष्ठिर को छोड़कर शेष सभी भाई गिरते गए और पार्थिव शरीर को छोड़ते गए। यद्यपि युधिष्ठिर अकेले और शोक मग्न थे, परंतु वे निश्चयपूर्वक आगे बढ़ते गए। कुत्ता अभी भी उनके पीछे पीछे चल रहा था। देवेंद्र स्वर्गीय रथ लेकर उनके पास आए। उन्होंने युधिष्ठिर से रथ में बैठने और उनके साथ स्वर्ग चलने को आमंत्रित किया। युधिष्ठिर ने कहा, मेरे भाई यहां पर मृत पड़े हैं, मैं उनके बिना स्वर्ग नहीं जाना चाहता। इंद्र बोले, युधिष्ठिर, तुम्हारे भाई और द्रौपदी मरे नहीं हैं। उन्होंने अपने पार्थिव शरीर को यहां छोड़ दिया है। उन्होंने दैवी शरीर ग्रहण कर लिया है और अब स्वर्ग में हैं। सभी कौरव एवं अन्य वीर स्वर्ग में पहुंच गए हैं। दुखी मत हो, क्योंकि तुमने सर्वाधिक दक्षता अर्जित की है, इसलिए इसी रूप में, तुम्हारे भौतिक स्वरूप में ही स्वर्ग में प्रवेश करने का तुम्हें विशेषाधिकार है। अब आओ और रथ में बैठो। युधिष्ठिर ने कहा, मैं नहीं आ सकता। यह जो कुत्ता तुम्हें दिखाई दे रहा है, हस्तिनापुर से मेरे साथ आ रहा है। यह मेरे प्रति बड़ा वफादार है। मैं उसे पीछे छोड़कर अकेला नहीं आना चाहता। इंद्र ने कहा, तुम क्या कह रहे हो? कुत्ते का स्थान तो नरक में है, स्वर्ग में नहीं। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान देवेंद्र, जिन्होंने मुझ पर विश्वास करके मेरा अनुगमन किया है, उनको मैं नहीं छोड़ सकता। मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, जहां की मुझ पर विश्वास रखकर मेरा अनुगमन करने वाले कुत्ते के लिए स्थान नहीं है। वह कुत्ता और कोई नहीं, स्वयं युधिष्ठिर के पिता यमधर्म ही थे। वे युधिष्ठिर के समक्ष प्रकट हुए और बोले, तुम सचमुच में महान और धर्मपरायण हो। सभी प्राणियों के प्रति तुम्हारा दया का भाव आदर्श है। एक कुत्ते से तुम्हें उतना ही प्यार रहा जितना कि अपने सगे भाइयों से। तुम्हारा उदाहरण सदैव ही सभी लोगों के लिए एक उज्जवल उदाहरण रहेगा। अब तुम बिना किसी हिचक के रथ पर बैठ सकते हो। युधिष्ठिर को अब संतोष हुआ। उन्होंने यमधर्म एवं इंद्र को प्रणाम किया और रथ पर बैठ गए। स्वर्ग में अपने बंधु बांधवों को पाकर उन्हें बड़ा आनंद हुआ। स्वर्गिक जीवन में उन सब से मिलकर उन्हें बड़ा सुख मिला। युधिष्ठिर का जीवन केवल महाभारत का हिस्सा नहीं, बल्कि एक आदर्श है जो आज भी हमें सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। उनके धैर्य, विवेक और नैतिकता ने यह सिद्ध किया है कि सच्ची महानता केवल शक्ति या सत्ता में नहीं, बल्कि चरित्र और धर्म में निहित होती है। उनकी गाथा हमें यह याद दिलाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी सही और न्यायपूर्ण निर्णय लेने की हिम्मत और संयम रखने वाले व्यक्ति ही वास्तविक विजेता होते हैं। युधिष्ठिर का जीवन आदर्शों, अनुशासन और निष्ठा का प्रतीक है, जिसे हम अपने जीवन में अपनाकर सच्ची सफलता और सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको युधिष्ठिर के जीवन परिचय और उनके अद्वितीय चरित्र की यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे आगामी इतिहास और महाभारत से जुड़ी प्रेरणादायक कहानियां सबसे पहले मिल सके। आपका एक सब्सक्राइबर हमारे लिए प्रेरणा है और हमें ऐसी ज्ञानवर्धन सामग्री लाने के लिए उत्साहित करता है। आप सभी का बहुत बहुत आभार। नमस्कार।